तो पानी में सिक्का को डुबाते हैं तो सिक्का हल्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। अब यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इसमें सवाल ये आता है कि सिक्के की वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के बीच में संबंध बताएं। यानी सिक्का वास्तव में कहीं और होगा और दिखाई देगा कहीं और, तो इसकी वास्तविक गहराई कुछ और होगी और काल्पनिक गहराई कुछ और होगा। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, इस रिलेशन को आज हम लोग ढूंढेंगे। ठीक है, प्रश्न लिख लीजिए, प्रश्न लिख लीजिए। प्रश्न लिखो ना। किसी द्रव में डूबे हुए सिक्के के लिए या वस्तु के लिए, सिक्के के बगल में लिख लेना वस्तु। किसी द्रव में डूबे हुए सिक्के के लिए, सिक्का यहाँ पर एक वस्तु है ना। किसी द्रव में डूबे हुए सिक्के के लिए इसकी वास्तविक गहराई इसके वास्तविक गहराई वास्तविक गहराई एवं आभासी गहराई के मध्य, वास्तविक गहराई एवं आभासी गहराई के मध्य संबंध स्थापित करें। वास्तविक गहराई एवं आभासी गहराई के मध्य संबंध स्थापित करें। संबंध स्थापित करें। सिक्के की वास्तविक गहराई एवं आभासी गहराई के बीच में क्या स्थापित करना है, संबंध, रिलेशन। जैसे मान लीजिए यह एक अपवर्तक सतह है और यह अपवर्तक सतह दो माध्यमों को अलग अलग बांट रहा है। ऊपर वाला माध्यम क्या है, V1, नीचे वाला क्या है, μ2। आप एक माध्यम में रह के दूसरे माध्यम में वस्तु है ना, आप इस माध्यम में है, इस माध्यम में वस्तु है, तो ऐसे कंडीशन में वस्तु डायरेक्ट आपको नहीं दिखेगा, वस्तु का इमेज दिखता है। माने हम पानी में रहे और आप हवा में रहे तो आप हमको नहीं देख पाइएगा, हमारा इमेज देख पाइएगा। क्या देख पाइएगा, इमेज। ठीक है ना। तो अब कोई चश्मा से देख रहा है तो हमको थोड़ी ना देख रहा है, हमारी इमेज को देख रहा है ना, तो चश्मा लगाने की जरूरत नहीं था। आंख से भी देख रहे थे, इमेज दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ऐसे इमेज तो आंख में जो बनता है वो तो आंख का इमेज हो गया, आंख के अंदर बन गया। लेकिन इससे पहले भी तो इमेज आपका बन रहा है। चश्मा लगा रहे हैं तो पहले हमारा प्रतिबिंब एक ऐसे जगह पर बन जा रहा है जहां से आप देख पा रहे थे, यही ना करता है। तो यहाँ पर देखिए, पढ़ाएंगे आप लोग को, डिफेक्ट इन विजन पढ़ाएंगे, वहां पर पूरा सूक्ष्म बता दिया जाएगा कि निकट दृष्टि दोष कैसे होता है, इस पर न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं, दूर दृष्टि दोष किस तरह से होता है, इस पर न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं, पूरा काम हम लोग कर लेंगे। नाचो मत, साटा कर देंगे पूरा। ध्यान से सुनो, इम्पोर्टेंट चीजें। यहाँ पर मान लीजिए कि सिक्का आपने रख दिया, इसका माध्यम क्या है बोलो? हाँ बोलो। फोन भी आ रहा है सर, मेरे भैया का फोन भी आ रहा है, इस पे 3 बार आ गया। जीवन में आएगी आगे साथ में ये बंद कर दो ना, सब आवाज हो
रखा? कहाँ पर रखा है? म्यू2 मीडियम में आपने एक सिक्के को रखा, यहाँ से किरण आया, यहाँ पर टकराया। अगर म्यू2 माध्यम का डेंसिटी ज्यादा है, इसका अपवर्तनांक ज्यादा है, तो ये सघन हो गया। ये हो गया कौन? विरल। ये घनत्व ज्यादा है, इसका घनत्व कम है। तो यहाँ पर आएगा, तो इस बिंदु से टकराएगा, यहाँ पर आप खींच लेना एक अभिलंब। क्या खींच लेना? अभिलंब। तो यहाँ पर हमने खींच लिया एक अभिलंब। तो प्रकाश की किरणें किधर मुड़ेगा? अभिलंब से दूर। तो इधर मुड़ गया प्रकाश की किरणें। अब यही किरण आपकी आंखों में प्रवेश करेगा, आपको लगेगा कि किरण का पथ ये वाला। अब किरण का पथ ये वाला नजर आएगा, इसके वजह से वस्तु यहाँ ना दिख करके यहाँ दिखे। ये हल्का ऊपर दिख रहा है ना, वास्तव में सिक्का यहाँ पर है लेकिन दिख रहा है यहाँ पर। तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। अब ये जो दिख रहा है वो कौन है? इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही लाइन पर दिखेंगे। ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही लाइन पर दिखेंगे। अब यहाँ पर बोलिए, ए वाला हमारा आपतित किरण, अब ये वाला कौन? अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कौन? आई। आपतन कोण। अभिलंब और मुड़ जाने वाले किरण के बीच यानी अपवर्तित कौन सा कोण? आर। अच्छा, इधर का अपवर्तनांक म्यू2, इधर का अपवर्तनांक म्यू1। यहाँ पर एक बिंदु का नाम ले लो एम, यहाँ पर एक बिंदु का नाम ले लो एम। अब बताइए, एम ओ हो गया वास्तविक गहराई, क्योंकि वास्तव में सिक्का यहाँ है। अब एम आई हो गया आभासी गहराई, सिक्का यहाँ ना नजर आके यहाँ दिख रहा। तो यहाँ पर दो बातें हैं। एक है मेरे पास एमओ, ये कौन है? वास्तविक गहराई। वास्तविक गहराई। और एम आई क्या है? बोलिए। आभासी या काल्पनिक? आभासी गहराई। अब इसमें कुछ ज्यामितीय स्ट्रक्चर तैयार करो। देखो, ये वाला दोनों लाइन तो पैरेलल है, यहाँ पर ये तिर्यक छेदी रेखा है। तो ये वाला कौन आई? पे भी कौन कितना? आई। जब तिर्यक छेदी रेखा आपने किसको माना? ON को, तो ये वाला कौन ए वाला कौन के बराबर हो गया। लेकिन जब तिर्यक छेदी रेखा आप किसको मानेंगे? NI को, तब ई वाला कौन आई वाला कौन आपस में संगत के कौन से बराबर होगा ना। ये वाला तिर्यक छेदी रेखा होगा, तो फिर ऐसे ये वाला लाइन गया तो संगत कौन आपस में क्या होते हैं? तो ए वाला कौन R, पे भी कौन कितना? अब हम इसमें स्नेल का नियम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे बाय स्नेल्स लॉ। तो स्नेल का नियम आप लोग निकालते हो कैसे? स्नेल का नियम पहले निकाल लो। तो देखो, इधर का अपवर्तनांक कितना है? m1। यहाँ पर कौन कितना है? R। बोलो। m1 sin R। अच्छा, पहले ही वाला लिख लो ना। बोलो, म्यू2 sin आई एंगल है ना। ये वाला एंगल मत देखना, ये तो हमने ज्यामिति के कंडीशन से निकाल लिया। एंगल यही प्रायोरिटी, ये इसके हेल्प से, ये एंगल इसके हेल्प से निकाला हुआ एंगल है। तो मत समझना कि आई और आर एक ही तरफ एंगल है, ये तो ज्यामितीय स्ट्रक्चर का एंगल है। आई m1 में है, m2 में है, और आर m1 में। फॉर्मूला लगाइए, m2 sin I, यहाँ बोलो m1 sin R। बताया था ना लिखने का तरीका। यहाँ से आप sin I और बटा sin R बराबर कितना लिख पाओगे? m1 बटा m2। अब हमें चाहिए कि sin I और sin R का मान खोजे, कहाँ से निकालते हैं? तो ध्यान से देखो, इसमें दो गो ट्रायंगल दिख रहा है। एक ट्रायंगल में I एंगल है, दूसरा ट्रायंगल में R एंगल। देख लीजिए, M
ओ एन, एक ट्रायंगल है, इस एंगल में कितना है आई है, और एम आई एन इसमें कितना है आर है। तो दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल से साइन का हम मान निकाल सकते हैं क्योंकि समकोणिक है। यहाँ पर 90 एंगल बन रहा है ना, एम एंगल दोनों में, इसमें भी 90 बना रहा है और इसमें भी 90 बना रहा है, तो सिंपल है। यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाय ज्योमेट्री, किसके माध्यम से, ज्यामिति की मदद से, इन ट्रायंगल। ट्रायंगल बोलो कौन सा ले ले, एम ओ एन, ट्रायंगल एम ओ एन। बताओ साइन आई बराबर, जल्दी बताइए क्या लिख दे, आई के सामने लंब हो गया, यू कर्ण हो गए ना, तो बताओ एम एन बटा एन ओ, लिख सकता है ना, एम एन बटा एन ओ। अच्छा यहां पर देखिए इन ट्रायंगल कौन सा ले ले, मार्कर सही नहीं चल रहा है, एम एन आई। बताइए यहाँ साइन आर का मान बताइए, बोलिए एम एन बटा आई है, अरे आई एन एम एन बटा एन आई, लिख दीजिए लो ना एन आई, ठीक है ना। अच्छा ये दोनों का रेशियो तैयार करो, क्योंकि साइन आई बटा साइन आर चाहिए। क्या चाहिए, साइन आई बटा साइन आर। तो रेशियो तैयार करते इधर देखो, साइन आई बटा साइन आर, इसलिए साइन आई बटा साइन आर, साइन आई क्या लिखे, एम एन बटा एन ओ, एम एन बटा एन ओ, और मुख्य बट्टा को बराबर के सामने लिखना चाहिए। यहाँ बोलो एम एन बटा में एन आई, कोई दिक्कत, एम एन से एम एन मतलब एन आई ऊपर चला जाएगा क्या, एन आई बटा साइन आई बटा साइन आर बराबर एन आई बटा एन। अब देखो एन आई तो कुछ है नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है, ऐसा ही होता है कि आर और आई बहुत छोटा एंगल होता है। अच्छा छोटा एंगल होता है तो करने का मतलब क्या है, ये एंगल छोटा है, इसका मतलब यह है कि एन बिंदु एम से दूर बहुत ज्यादा नहीं है। एन बिंदु किसके करीब है, एम के करीब है। ए वाला एंगल पीछे आएगा, छोटा होगा। अभी मान लो इतना एंगल हम दिखा रहे हैं, आई कम कर दें तो पीछे आएगा। ये वहां पर कौन है, एन है। तो ये वाला अगर एकदम छोटा हो जाएगा तो एन बिंदु किस पर आ जाएगा, एम पर। यानी एन के जगह पर हम क्या लिखेंगे, एम। क्या लिखेंगे, एम और एन एक दूसरे से बहुत अलग नहीं है। चित्र में दिखाना मजबूरी था क्योंकि ज्यामिति स्पष्ट दिखना चाहिए। अब इस ज्यामिति के चक्कर में हमने वास्तविक चीज को नहीं दिखाया। वास्तव में ऐसा थोड़ी ना होता है किसी का हम वहां डालते हैं, हम यहाँ लोग के लगता है, ऐसा नहीं होता। एकदम हल्का फुल्का इधर उधर दिखता है, यानी एंगल बेहद कम होता है। अब एंगल बहुत कम है तो आई और आर के बहुत छोटे मान पर, स्मॉल वैल्यू ऑफ आई एंड आर, आप आई को भी आई और आर के छोटे मान पर एन किसके करीब मानिएगा, एम के करीब। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। अरे एंगल कम होगा तो पीछे जाएगा, पीछे जाएगा मैंने एम किस पर जाएगा, एम पर। अब एन एम पर जाएगा तो एम के जगह हम क्या लिख सकते हैं, एन के जगह क्या लिख सकते हैं। यहाँ पर एक लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, फॉर a small value of I and R, I और R के स्मॉल मान पर, छोटे मान पर। मार्कर थोड़ा ही क्लास में बढ़िया से रखिएगा क्योंकि रिकॉर्डिंग करने में दिक्कत होगा, फिर तुम ही लोग के लिए बना रहे हैं। I और फॉर a small value of I and R क्या लिखते हैं, n को हम m लिख दें तो बोलिए साइन आई बटा साइन आर। यहाँ बोलो एम आई
अब बटा लॉ रिलेशन बन गया। देख लो एम आई को क्या बोल रहे हो, आभासी गहराई। एमओ को क्या बोल रहे हो, तो इधर बोलेंगे आभासी गहराई, यहाँ पर वास्तविक गहराई। साइन आई बटा साइन आर की जगह क्या लिख देंगे, μ1 बटा μ2 लिख देंगे ना। नहीं समझे? अरे साइन आई बटा साइन आर की जगह ये वाला लिखेंगे μ1 बटा μ2। अब एम आई को लिखेंगे आभासी गहराई, एमओ को क्या लिखेंगे, वास्तविक गहराई। लेकिन अगर इसको हम पलट दे तो μ2 बटा क्या हो जाएगा, μ1, ये भी पलट जाएगा। एमओ क्या हो जाएगा, वास्तविक गहराई, और एमआई क्या हो जाएगा, आभासी गहराई। यानी रिलेशन बन रहा है वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई बराबर μ2 बटा μ1। समझ में आया? इसके आगे कर लोगे, क्या करना है, साइन आई बटा साइन आर की जगह क्या लिख लो, μ1 बटा μ2। इसको क्या लिख लो, आभासी, इसको क्या लिख लो, वास्तविक। और फिर पलट दोगे तो उधर वास्तविक पहले हो जाएगा आभासी बाद में, और इधर μ2 पहले हो जाएगा μ1 बाद में। तो एकदम रैंडम कैलकुलेशन, यही रिलेशन है। मे भी पॉसिबल एक क्वेश्चन आता है। अगले वीक से आप लोग को संडे को एक्स्ट्रा क्लास देंगे, इसलिए क्योंकि ऑप्टिक्स 15-20 दिन में खत्म कर देंगे, तब जाकर के मॉडर्न फिजिक्स के लिए अच्छा समय बचेगा। और मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ना जरूरी है, इसलिए क्योंकि आप देखिए नीट के एग्जाम में मॉडर्न फिजिक्स से अच्छा खासा सवाल पूछा था, ठीक है ना।